हजारों थके हुए अनुभवी सैनिक एक विशाल मैदान में जमा हुए हैं। वो गुस्से में नारे लगा रहे हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सामने एक ऊंचे मंच पर एक 32 साल का युवक खड़ा है, जिसके चेहरे पर थकान, गुस्सा और हैरानी के भाव। यह ईसा से 324 साल पहले का समय है और यह बेबीलोन का ओपिस शहर है। ये दुनिया के सबसे महान विजेता की सेना है। ये वो सेना है जिसने पिछले 10 सालों में ज्ञात पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। ये वो सेना है और वो महान सेना नायक है जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य कांपते हैं। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। आज वही विश्व विजेता सेना नायक अपनी ही सेना के सामने खड़ा है। आज वो हैरान है, थका हुआ है और आश्चर्यचकित है। क्यों? क्योंकि आज उसकी उसी सेना ने, जिसने पिछले 10 सालों में पूरी ज्ञात दुनिया को जीत लिया था, वही उसके सामने विद्रोह कर रही है। उसके अपने सैनिक, मैसेडोनिया के सैनिक, अपने ही सम्राट के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे थे। वो चीख चीख कर अपने सम्राट से कह रहे थे कि अब बहुत हुआ युद्ध, अब हम नहीं लड़ेंगे, हमें अपने घर जाना है, हमें बस अपने घर जाना है। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं अखंड भारत न्यूज की विशेष पेशकश द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पीच। और आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महानतम योद्धाओं में से एक सिकंदर महान की उस आखिरी भाषण की, जिसने उसकी विद्रोही सेना में नई जान फूंक दी। अभी आपने जिन सैनिकों का जिक्र सुना, ये वो सैनिक थे जो सिकंदर के साथ ग्रीस से लेकर हिंदुस्तान तक लड़े थे, जिन्होंने उसके एक इशारे पर अपनी जान दांव पर लगाई थी। लेकिन अब वे थक चुके थे, घर लौटना चाहते थे। उन्होंने सिकंदर के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। जब उन्होंने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया तो सिकंदर का सब्र टूट गया। वो गुस्से में मंच से नीचे कूदा, भीड़ में घुसा, विद्रोही सेना के 13 मुख्य नेताओं को अपनी उंगलियों से पहचाना और उन्हें वही मौत के घाट उतार दिया। पूरी की पूरी सेना में सन्नाटा छा गया। सैनिक जो अभी तक शोर मचा रहे थे, अचानक शांत हो चुके, मानो उन पर बर्फ का पहाड़ टूट पड़ा। सैनिक जो अभी सिकंदर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अब वो डर और हैरानी से सिकंदर की ओर खामोशी से बस देख रहे थे। सिकंदर अब एक बार फिर से मंच पर वापस आता है, वही हाथों में तलवार लिए। फिर वो वापस मंच पर गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में गहरा दर्द था। और तब उसने इतिहास का वो सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक भाषण दिया, जिसने पत्थर दिलों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। वह अब अपनी सेना से बात कर रहा था। आज मेरे भाषण का विषय तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि मेरे पिता फिलिप के बारे में है। जब फिलिप को यह राज्य मिला था, तुम लोग क्या थे? भेड़ की खाल पहने पहाड़ों पर भटकने वाले गरीब चरवाहे। तुम अपनी ही घाटियों में अपनी ही जान नहीं बचा पाते थे। मेरे पिता ने तुम्हें लबादे पहनाए, तुम्हें पहाड़ों से नीचे मैदानों पर उतारा। उन्होंने तुम्हें संगठित किया और तुम्हारे पड़ोसियों, उन बर्बर कबीलों के खिलाफ लड़ना सिखाया जो तुम्हें कभी लूटते थे। उन्होंने तुम्हें गुलामों से मैसेडोनिया का मालिक बनाया। उन्होंने थ्रेस को हमारे अधीन किया। उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर चौकियां बनवाई। उन्होंने तुम्हें थिस्लिया का शासक बनाया, जिससे तुम कभी डरा करते थे। उन्होंने फोसिडियन को झुकाया। एथेंस और थीब्स, जो हमेशा हमें धमकी देते थे, उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि अब वे सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर हैं। मैं भी इसमें शामिल था। वो पेलोपोनिस में घुसे और हर चीज को व्यवस्थित किया। और जब पूरे ग्रीस ने उन्हें फारस के खिलाफ अपना सर्वोच्च कमांडर चुना, तो उन्होंने ये सम्मान खुद के लिए नहीं, बल्कि मैसेडोनिया की शान के लिए स्वीकार किया। ये मेरे पिता का काम था।
तुम्हारे लिए एक शानदार शुरुआत थी, लेकिन जब हम इससे मेरे काम के तौर पर तौलते हैं तो ये छोटा लगता है। मैंने अपने पिता से कुछ सोने और चांदी के प्यालों के अलावा कभी कुछ नहीं लिया। खजाने में 60 टैलेंट से भी कम थे और 500 टैलेंट का कर्ज था। मैंने कर्ज लिया और 600 टैलेंट और जोड़े, और फिर मैंने तुम्हें मैसेडोनिया की तंग सीमाओं से आजाद कराया। मैंने हेलेस्पोंट को पार किया जबकि फारसी समुद्र पार पर राज कर रहे थे। मैंने उनके गवर्नरों को हराया। मैंने आयोनिया, एलियोस, फ्रिगिया और लिडिया पर विजय प्राप्त की। मैंने मिलेटस को घेरेबंदी करके जीता। बाकी सबने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया और मैंने तुम्हें सौंपा ताकि तुम उनसे लाभ उठा सको। मिस्र और साइरेन से मिलने वाला सारा खजाना तुम्हारा है। सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया तुम्हारी संपत्ति है। बेबीलोन, बैक्ट्रिया, सूसा सब तुम्हारे साथ है। लिडियनों का धन, फारसियों का खजाना, भारत की दौलत और बाहरी समुद्र अब सब तुम्हारा है। तुम सूबेदार हो, तुम सेनापति हो, तुम कैप्टन हो। तो फिर मैंने अपने लिए क्या रखा? इन बैगनी वस्त्रों और इस मुकुट के अलावा मैंने कुछ भी कभी अपने लिए नहीं रखा। कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि मेरे पास निजी खजाना है। तुम्हारा खजाना कहाँ है? जाओ देखो, मेरे खजाने तुम्हारे खजाने हैं। तो जब तुम्हारे पास ये सब कुछ है तो मैं अपने लिए क्या रखूं? मैं तुम्हारे जैसा ही खाना खाता हूं, मैं तुम्हारे जितनी ही नींद लेता हूं। नहीं, मैं तो तुम्हारे जैसा खाना भी नहीं खाता। मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोग विलासिता में रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जागता हूं ताकि तुम चैन से सो सको। क्या कोई कह सकता है कि उसने मेरे लिए मुझसे ज्यादा मेहनत की है? आओ, जो कोई भी अपने शरीर पर घाव दिखाना चाहता है वो दिखाए, मैं अपने दिखाऊंगा। मेरे शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं जो घाव से बचा हो। मेरे शरीर पर हर तरह के हथियारों के निशान हैं। तलवार, तीर, पत्थर, कटार, सब कुछ। मुझे तुम्हारी शादियों और तुम्हारे बच्चों के लिए भाले से छेदा गया है। मैं तुम्हें जमीन और समुद्र के पार, पहाड़ों, नदियों और रेगिस्तानों के पार जीत की ओर ले गया। मैंने तुम्हारी शादियां फारसी महिलाओं से करवाई ताकि तुम्हारे बच्चे हमारे रिश्तेदार बने। मैंने तुम्हारे सारे कर्ज चुका दिए बिना ये पूछे कि वे कैसे हुए, जबकि तुम्हें इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है और तुम लूट से इतना कमाते हो। तुम में से अधिकांश के पास सोने के कंगन हैं। ये मैसेडोनिया के गौरव के प्रतीक हैं, और सबसे बढ़कर तुम में से कोई भी युद्ध में नहीं मारा गया जो भाग रहा था। लेकिन अब चूंकि तुम सब जाना ही चाहते हो तो जाओ, तुम सब जाओ और घर जाकर बताना कि तुमने अपने राजा सिकंदर को छोड़कर तुम सब भाग आए हो, जिसने तुम्हें हर युद्ध में जीत दिलाई, जिसने तुम्हें दुनिया का शासक बनाया, जिसने तुम्हें बर्बर दुश्मनों से हमेशा बचाया। जाओ और ये बताना कि तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। सिर्फ फारसी विजेताओं की देखभाल में यह निश्चित तौर पर तुम्हें मनुष्यों के बीच गौरव दिलाएगा और देवताओं को प्रसन्न करेगा। निकल जाओ यहाँ से। यह कहकर सिकंदर अपने तंबू में चला गया और किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, सैनिक बाहर ही खड़े रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सिकंदर का एक एक शब्द उनके दिलों में तीर की तरह चुभ गया था। उन्हें याद आया कि वे क्या थे और सिकंदर ने उन्हें क्या बना दिया। तीसरे दिन वे और बर्दाश्त नहीं कर सके, रोते रहे, गिड़गिड़ाते हुए सिकंदर के तंबू के बाहर जमा हो गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और माफी मांगने लगे। कहने लगे कि वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। जब सिकंदर बाहर आया तो वो भी अपने सैनिकों का ये हाल देखकर रो पड़ा। उसने उन्हें माफ कर दिया था। उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा विजेता सिकंदर महान बन चुका था। सिकंदर को यूं ही महान शासक, महान सेनापति नहीं कहा जाता। वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक चतुर वक्ता, एक महान कूटनीतिज्ञ और महान आदर्शवादी व्यक्ति था।
उसे पता था कि उसे कब अपने सैनिकों के मनोबल को कैसे ऊपर उठाना है, कैसे उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करना है और कैसे उन्हें समझाना है। तो ये था सिकंदर महान का वो आखिरी भाषण, जो उसकी तरह ही इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।